अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज के शो में हमारा ज़्यादातर फोकस होगा पाकिस्तान में गवर्नमेंट के चेंज के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो चेंजेस होने वाली हैं उनके हवाले से। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई, जैसे हमने देखा है कि जिस तरह गवर्नमेंट हमारी चेंज हुई है, सो अ लॉट ऑफ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन पीसीबी। और जिस तरह आपने कहा था कि पाकिस्तान के जो करंट चेयरमैन थे नजम शेट्टी साहब को रिज़ाइन करना चाहिए, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। और रेजिग्नेशन को अगर मोइन भाई थोड़ा सा देखा जाए तो उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिकेट को लेके वो डिफरेंट हैं, सो ही स्टेप्स डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन। और हमने देखा है कि एहसान मानी साहब को हम उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि वो बनेंगे नए चेयरमैन। डू यू थिंक आपकी जो बात थी उनको उन्होंने मान लिया और उन्होंने रेजिग्नेशन सही टाइम पे दे दिया? आई थिंक सबसे पहले मेरा ख्याल है कि एक वाइज डिसीजन था और एक रिस्पेक्टफुल वे में एग्जिट लिया है नजम साहब ने। आई थिंक ये डन अ लॉट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज लॉन्ग एज शायद मैं कहूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल, पीएसएल को पाकिस्तान में लाना, पीएसएल इटसेल्फ एक ब्रांड बनाना, पीएसएल को की एग्जीक्यूशन करना, पहले एडिशन से लेके थर्ड एडिशन, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड द वे ही टुक द एग्जिट, आई थिंक दैट वाज रिस्पेक्टेड। हमें कदर करनी चाहिए ऐसे लोगों की। उन्होंने और हर एक टर्न है, 3 साल उन्होंने गुजार लिए थे। और जो भी चेयरमैन आता है बेसिकली ये पैटर्न इन चीफ जो भी प्राइम मिनिस्टर उस तक उसका इस्तेहकाक होता है। तो वो चूँकि नवाज शरीफ के दौर में आए थे, वो उनके कहना चाहिए कि उनकी गुड बुक्स में थे या उनको के नवाजा गया था, ये कह लें आप दूसरे लफ्ज़ों में। तो अब प्राइम मिनिस्टर चूँकि चेंज है तो अब नेचुरली इमरान भाई का हक था। तो ये देखते हुए नेचुरली, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहे इमरान भाई के और नजम शेट्टी साहब के साथ, जब से पिछले इलेक्शन में पीटीआई हारी थी पंजाब में, तो बहुत सारे इश्यूज आए थे, तो हम सब वाकिफ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है इसमें। तो ये टाइम था, मेरा ख्याल है कि चेंज आनी थी। एक वाइज डिसीजन किया नजम साहब ने और नजम साहब बैकग्राउंड में चले गए। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे अच्छे काम किए नजम शेट्टी साहब ने और बहुत सारे चैलेंजेस अभी हैं जो वो चाहते हैं कि नई गवर्नमेंट आई है, चेंजेस हों, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें चलें। एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं कि ये क्या स्टोरी है। लेकिन आपकी बात से हम ये भी इंडोर्स करते हैं कि 2013 के इलेक्शंस में जो नजम शेट्टी साहब ने सपोर्ट किया था नून लीग की गवर्नमेंट को, उसी का सिला मिला था उनको पीसीबी चेयरमैन बनने का। एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद मजीद डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट पर। इमरान खान के इख्तिदार में आते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली। साबिक पेट्रन इन चीफ की पसंदीदा शख्सियत नजम सेठी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफे में नजम सेठी ने लिखा कि इमरान खान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट के लिए ये कदम उठाया। एक नया प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं और वही क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की एक विजन है क्रिकेट के बारे में, बहुत बड़ी लेजेंड है। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें फ्री हैंड मिलना चाहिए कि वो अपनी विजन को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहें वो कर लें, और जिस किस्म की टीम रखना चाहें यहाँ पीसीबी में वो रख सकें। ये उनका हक है और मैं ये समझता हूँ कि ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए शायद यही रास्ता है। इस्तीफे के फौरी बाद पीसीबी के नए पेट्रन इन चीफ वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट के जरिए आईसीसी के साबिक सदर एहसान मानी को गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद कर दिया। दूसरी जानिब पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अफजल हैदर ने कायम मुकाम चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। ताहम एहसान मानी की नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी न होने के बाइस गवर्निंग बोर्ड इजलास और चेयरमैन के इलेक्शन का शेड्यूल इल्तवा का शिकार है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा इलेक्शन की तारीख भी सामने आ जाएगी और कभी इम्कान है कि एहसान मानी अगले चेयरमैन पीसीबी होंगे। जराये के मुताबिक नजम सेठी के जाने के बाद कुछ बड़े ओहदों, मार्केटिंग और मीडिया डिपार्टमेंट्स में भी उखाड़ पछाड़ की जाएगी। All right, so एहसान मानी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज मेंबर गवर्निंग बोर्ड। मोइन भाई, जिस तरह आपने कहा कि नजम शेट्टी की जो पोजीशन मिली थी उनको पीसीबी चेयरमैन की, वो 2013 के इलेक्शन में उनका
अच्छा सपोर्ट था उस सिलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ, लेकिन एहसान मानी इज समबडी हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, उनका पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा है, किसी वो पोजीशन पे नहीं रहे हैं पॉलिटिकल, लेकिन उनका क्रिकेट के हवाले से आईसीसी के साथ जो एसोसिएशंस हैं और जिस तरह का उन्होंने काम किया आईसीसी के डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे, डू यू थिंक दैट इज़ द राइट चॉइस इन टर्म्स ऑफ सर्विंग द क्रिकेट बेटर? वेल इट्स अ चॉइस ऑफ कोर्स लेजेंडरी इमरान भाई, उम्मीद करता हूँ अच्छी चॉइस होगी, बट मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ ख्याल है इसके ऊपर कि या तो को चेयरमैन एक क्रिकेटर होना चाहिए या चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए। अब इमरान भाई प्राइम मिनिस्टर एज ए क्रिकेटर, तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन अब क्रिकेटर आना चाहिए, यू नो, कि हमने नहीं देखा आज तक कि कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई चेयरमैन क्रिकेटर बना हो। इजाज़ भट्ट साहब ज़रूर बने, बट ऐसा कोई प्रोमिनेंट फिगर नहीं बना जो अपनी बात मनवा सके आईसीसी में जाके। नेचुरली एक इन्फ्लुएंस होता है हर बड़े क्रिकेटर का, यू नो, सो इससे एक डिफरेंट कहना चाहिए कि मैसेज जाता है पूरी दुनिया को अगर हम किसी क्रिकेटर को चेयरमैन बनाते। अब चूँकि नॉमिनेट कर दिया इमरान भाई ने, तो मे बी चेयरमैन उनको इलेक्ट कर लिया जाए बाद में, लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो को चेयरमैन होना चाहिए एक क्रिकेटर, या चेयरमैन क्रिकेटर ही होना चाहिए। और जितनी भी कमिटीज़ हैं इस वक्त और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है हर एक डिपार्टमेंट को, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब किसी क्रिकेटर को उसको हेड करना चाहिए। और जितने भी वो लोग जो प्रीवियसली रहे हैं नजम साहब के दौर में, जिनको नजम साहब लेके आए और जो उनके लाइक माइंडेड थे मे बी, तो उनको भी मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अब मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि नजम साहब चले गए। नजम साहब को नवाज शरीफ साहब लाए थे, वो नहीं रहे, तो नेचुरली स्टेप डाउन किया नजम सेठी साहब ने। और नजम सेठी के साथ साथ उनकी पूरी टीम को भी स्टेप डाउन करना चाहिए, मैं समझता हूँ, कि ताकि और लोग नए आएँ और बेहतरी की तरफ हम जाएं और अच्छा, फ्यूचर को देखते हुए। मोइन भाई, आप नजम शेट्टी के दौर में काफ़ी नूरे नज़र रहे, उनके काफ़ी पोजीशंस मिली आपको, लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं है कि यू डिज़र्व ऑल द पोजीशंस। आपने 70 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, 250 ODIs खेले हैं, लेकिन जब उन्होंने ये रेजिग्नेशन दिया, डिड ही टॉक टू यू अबाउट इट, या कोई बातचीत हुई? नॉट रियली, बट ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, बट मेरा ख्याल एक वाइज डिसीजन था और एक समझदार आदमी है, हमेशा मीडिया में रहें, उनको पता है ज़िंदगी के उतार चढ़ाव किस तरह चलते हैं। आई थिंक एक अच्छा डिसीजन था, कोई ऐसी पर्सनल टॉक नहीं हुई, बट ये है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल मशवरा दिया था, जो कि एक जेन्युइनली एक कहना चाहिए कि एक सिंसियर एडवाइस थी, और वो आई डोंट नो वो उन्होंने सुनी और उसको एक्सेप्ट किया और उसकी वजह से नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बट मेरा ख्याल है कि उनके जितने भी करीबी लोग थे यही मशवरा दिया होगा, क्योंकि सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि इमरान भाई से उनके क्या ताल्लुकात है, यू नो। सो ये ऑब्वियस था और ये हम फोर्सी भी कर रहे थे कि ये होना था। आई थिंक इट वाज अ टाइमली गुड डिसीजन, और उम्मीद करता हूँ जो भी, अब जिस तरह मैंने कहा कि अब जो टीम है, नई टीम आएगी, और या प्रीवियसली जो टीम थी उसको स्टेप डाउन करना चाहिए। जितने भी लोग नजीम साहब अपने दौर में लेके आए थे, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आपने बोला कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी चेंजेस आएंगी, मुझे लगता है ऐसे ही कि चेंजेस आएंगी, और एक शफाफ कहना चाहिए कि, क्योंकि काफ़ी फ्रेंचाइजीज को भी प्रॉब्लम रही है इसके ऊपर, क्योंकि जहाँ मार्केटिंग की बात आती है वहाँ PSL राइट्स और PSL में जितने भी ब्रांड्स आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं फ्रेंचाइज के साथ, यू नो। सो अब इसको बड़ा क्रिटिकली देखना पड़ेगा, और स्पेशली PSL में क्या लायामल इख्तियार करते हैं एहसान मानी साहब, और जाकिर साहब भी अब सुना है कि रीस्टेट हो गए एज ए डायरेक्टर इंटरनेशनल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा बेहतरी की तरफ ही जाएगी, और हमेशा आने वाला वक्त जो होता है वो प्रीवियस से अच्छा होता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ और पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो अच्छा होगा और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। आपने एक पॉइंट कहा कि जो को चेयरमैन कोई होना चाहिए, जो प्रोमिनेंट क्रिकेटिंग फिगर होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जावेद मियादाद साहब का, आकिब जावेद साहब का नाम काफ़ी चीज़ों में आ रहा है। डू यू थिंक दीज आर द प्लेयर्स हु कैन बी? जावेद भाई ऑलरेडी देखे 7 साल DG रन कर चुके हैं, आई डोंट नो क्या एक्सपीरियंसेस थे उनके और क्या अचीवमेंट, मुझे तो एज सच कोई ऐसी अचीवमेंट नजर नहीं आई जावेद भाई की कि 7 साल वो DG रहे हैं उन्होंने। आई थिंक अब नया फेज आना चाहिए, नया फेज आना चाहिए, और ऐसा फिगर जो रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को इंटरनेशनली ICC की मीटिंग्स में, जहां आप हमने देखा है जैसे इंडिया में हम सुन रहे हैं इस वक्त कि सौरभ गांगुली का चांस है कि वो अपकमिंग हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन जाए, तो वाई पाकिस्तान के एक चेयरमैन, जैसे अभी हमने रिप्रेजेंटेशन अपनी देखी थी थोड़े से पहले, ज़हीर अब्बास साहब ICC के प्रेसिडेंट थे, सो वी शुड हैव अ क्रिकेटर एज अ को चेयरमैन और चेयरमैन
इट्स अप टू, मेरा मतलब है कि इमरान भाई के वो क्या सोच रहे हैं और जो लोगों को जिनको लेके आ रहे हैं वो अपना क्या विजन लेके आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। ऑन दिस पॉइंट वील गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हमने जिस तरह कहा कि एहसान मानी साहब नए चेयरमैन हो सकते हैं पाकिस्तान के, और हम सब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके आने से और नए पैटर्न इन चीफ के होने से चीज़ें बेहतर होंगी। सो वील टॉक अबाउट इट कि उन्होंने क्या क्या कारनामे किए और कितना अच्छा सर्व कर सकते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को। तो इस पहले 1989 टू 1996 आईसीसी में पाकिस्तान की उन्होंने नुमाइंदगी की, फिर 1996 में वनडे के वर्ल्ड कप में वो एडवाइजरी कमेटी में पाकिस्तान के नुमाइंदे रहे। उसके बाद 1996 से 2002 में एहसान मानी साहब 6 साल तक चेयरमैन आईसीसी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कमेटी भी रहे। 2002 में उन्होंने आईसीसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड का नायब सदर मुकर्रर किया गया। 2003 से 2006 एहसान मानी साहब आईसीसी के सदर रहे और अब 2018 में उन्हें पीसीबी के चेयरमैन के लिए नामजद किया गया है। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल मोइन भाई। सो डू यू थिंक because of all these experiences and because of his age being at 73, he can be a good chairman for Pakistan cricket, considering कि इतने सारे challenges हैं, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाना है, PSL के जो challenges है उनकी आपने बात की। So do you think he can be the right choice? देखिए, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना एहसान साहब को कि ऑलरेडी काम कर चुके हैं, इनकी प्रोफाइल आपने देखी जिस तरह और लोगों को भी दिखाई कि आईसीसी में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटिंग हल्के हैं बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं इनकी, सो वी कैन बी अ गुड चॉइस। और सबसे जो बड़ी चीज़ है वो जो बैकिंग और जो सपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, who is himself a great, I mean legendary of the game, so ये जो चीज़ें होती है ना तो इससे आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो चीज़ें आपकी होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक ये एक कहना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आने वाला जितना भी वक्त होता है अच्छा वक्त होता है। उम्मीद करता हूँ एट द एज ऑफ 73 एनर्जी है और अगले 3 साल या 5 साल जितने अरसे के लिए भी चेयरमैन रहते हैं या किसी भी ओहदे पे आते हैं, क्योंकि अभी तो गवर्निंग बोर्ड के अंदर उनका नाम नॉमिनेट किया है इमरान भाई ने, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही वक्त होगा। और जिस तरह की प्रोफाइल हमने देखी है एहसान मानी साहब की, नो डाउट बहुत ही रिस्पेक्टेड क्रिकेटिंग फील्ड के अंदर नाम से जाने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। एब्सोल्युटली। अच्छा मोइन भाई, किसी भी इदारे के लिए किसी टॉप पोजीशन पे चेंज में ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज ना हो, कि पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल पूरा इदारा बिल्कुल शेक ना हो जाए। सो यू हैव सीन हाउ नजम शेट्टीज पर्सनैलिटी इज़, एहसान मानी की पर्सनैलिटी भी आपको पता है, तो डू यू थिंक के इट विल बी अ स्विफ्ट शिफ्ट फॉर एहसान मानी टू टेक इट ओवर, या आपको लगता है कि कुछ मुश्किलात होंगी? नहीं, मुश्किलात आई डोंट थिंक सो कि कोई मुश्किलात होंगी। देखिए, सब ने प्रोफेशनल हैं, सब ने जॉब्स करनी है, अगर डिलीवर नहीं करेंगे सो ही इज़ वाइज इनफ टू जस्ट थ्रो हिम आउट एनी टाइम, सो सबको डिलीवर करना पड़ेगा। एंड जो कहना चाहिए कि जो नजम साहब भी अपनी टीम के लोग लेके आए थे, अगर वो रहना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है नए चेयरमैन आएंगे, वो रखना चाहते हैं तो उनको डिलीवर करना पड़ेगा, और डिलीवर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फारिग हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों के कैरेक्टर होते हैं, जिनको बॉसेस लेके आते हैं, तो अपने बॉसेस के साथ वो वापस भी चले जाते हैं, और जो नहीं जाते तो इट मीन्स कि उनकी कहीं और एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस लोगों किसी भी कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर होती नहीं है। वो कहना चाहिए कि ये पसंदीदगी बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आ जाते हैं वो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेरा नहीं ख्याल कि पहले जॉब कर रहे थे इन फील्ड के अंदर, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आके डिफरेंट फील्ड के अंदर जॉब शुरू कर दी उन्होंने, सो उनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त होगा और हमें नए विजन के नए लोग चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर, जिस तरह मैंने कहा कि हर डिपार्टमेंट के हेड, हर कमेटी के हेड में क्रिकेटर्स को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अब नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक सो कि फिर कभी भी नहीं होंगे। पैटर्न इन चीफ क्रिकेटर हो तो यू आर राइट। अच्छा मोइन भाई, एक क्रिटिसिज्म जो नजम शेट्टी साहब पे रहा वो ये रहा कि वो पीसीबी के चेयरमैन भी थे, पीएसएल को भी वो हेड करते थे। सो डू यू थिंक के गिवन के नजम शेट्टी साहब ने अच्छे काम किए और ख़ासतौर पे पीएसएल के 3 सीजन्स को अच्छे तरीके से कराना और सीज़न 4 के लिए 8 मैचेस पाकिस्तान में कराने का अहद करना, डू यू थिंक के नजम शेट्टी साहब को पीएसएल को हेड करने की पोजीशन रखनी चाहिए थी उनको, या उनको देनी चाहिए? वेल नॉट रियली। देखें, चेयरमैनशिप से जब रिजाइन करते तो फिर पीएसएल उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, मेरा ख्याल है। सही है। तो अगर उनको ऑफर भी कोई इस तरह की हुई थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, विच इज़ अगेन अ वाइज डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन है। नए लोग आए, दूसरों को मौका दें और डिलीवर करेंगे। आपने अपने हिस्से का काम कर दिया जिस मकसद के लिए आप क्रिकेट बोर्ड में आए थे, एंड यू डिलीवर्ड वेरी वेल। बहुत अच्छा काम किया,
जिसमें मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो पाकिस्तान क्रिकेट के अगर पिछले 3 साल देखता है तो सबको नज़र आएगा कि फ्लरिश हुई है। हमने ICC चैम्पियनशिप भी जीती, हमने PSL करा दी, हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को रिवाइव कर दिया। तो आने वाले लोगों के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना पड़ेगा, कम्पीट करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करके दिखाना पड़ेगा, तब लोग मानेंगे। ये सिर्फ तब्दीली के नाम से, तब्दीली के नारे से तब्दीली नहीं आती। आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको कम्पीट करना पड़ेगा प्रीवियस वालों से। जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए थे तो हम सोचते थे यार कैसे आएंगे टीम में, कितना मुश्किल है। सलीम यूसुफ खेल रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स थे, उन्होंने इतने रन किए हुए थे, इतने कैचेस पकड़े हुए थे, तो हम सोचते थे तो उसको बीट करना पड़ेगा। सो यही कंपटीशन है और इमरान भाई इसी चीज़ को पसंद करते हैं। मेरा ख्याल है इसी वजह से एहसान साहब को लेके आए जो ऑलरेडी ट्रेड के अंदर मौजूद है, और उम्मीद करता हूँ कि वो कम्पीट करेंगे और प्रीवियस जो स्टैंडर्ड्स सेठी साहब उनकी टीम ने छोड़े उससे बेटर करने की कोशिश करेंगे। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें एफर्ट नजर आनी चाहिए और हमें अपना इस फर्टर्निटी को फ्लरिश होते हुए नजर आना चाहिए जो हमारी क्रिकेटिंग फर्टर्निटी है। अच्छा मोइन भाई, हमारे जो सोशल मीडिया के कुछ पेजेस हैं उस पर हमने हमारे पिछले शोज में हमने डिस्कशन किया था कि आप जब हलफ बर्दारी की तकरीब में जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा, तो अब इमरान खान साहब से डिपार्टमेंटल क्रिकेट के रिवाइवल के लिए बात करेंगे। सो आपको मौका मिला कि मैंने आपसे टीवी पे वादा किया था। हाँ, और ये बात मैंने सरफराज से भी कही थी क्योंकि सरफराज खुद भी ख्वाहिश रखते हैं इस चीज़ की लिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी एक दी थी कि इमरान भाई डिपार्टमेंट की क्रिकेट को यानी पीछे ना करें, उसको बंद ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं, आई थिंक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है क्योंकि इमरान भाई खुद इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे मौजूद हैं और पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, इस मुल्क के लिए ही एफर्ट कर रहे थे, इस कौम के लिए एफर्ट कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी क्रिकेट की। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इस वक्त बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं जिसमें लोगों की जॉब्स लगी हुई है और नौजवान का चाम ही ये होता है जो क्रिकेट खेलता है कि मेरी सबसे प्रायोरिटी यही होती है कि मैं कुछ बन जाऊं, कुछ ग्रेजुएट अपने फील्ड में कर लूं, लाइक क्रिकेटर अच्छा बन जाऊं। तो उसकी वो ग्रेजुएशन नहीं होती, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लेता है, वो ग्रेजुएशन होती है, वहाँ से वो डिपार्टमेंट में चला जाता है तो उसकी जॉब लग जाती है, तो उसका घर बार चलना शुरू हो जाता है। तो कंपटीशन लेवल तो रहेगा, कंपटीशन कभी भी नहीं हो ये कि ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में डिपार्टमेंटल क्रिकेट को कर दिया जाए तो मुश्किलात पेश हो सकती हैं क्योंकि रीजन्स में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। या तो रीजन्स का इतना सॉलिड स्ट्रक्चर बना है जिसमें क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व करें, क्योंकि अभी तक जितने भी रीजन्स मौजूद हैं उसमें बहुत कम एग्जिस्टेंस है बड़े क्रिकेटर्स की, सो इस वजह से आपने देखा कि रीजन्स में प्रॉब्लम होती हैं, लाइक सिलेक्शन का म्यार वो नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करने के टाइम चाहिए होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम चल रहा है डिपार्टमेंटल क्रिकेट का, मेरा ख्याल है कि उसको हमें प्रायोरिटी ज़रूर देनी चाहिए बिकॉज कि उससे लाखों क्रिकेटर्स के कहना चाहिए कि ज़रिए माश मुंसलिक है, और अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो जाती है तो बहुत मुश्किल होगा। यही बात मैंने कन्वे की है और एदाद व शुमार के साथ कोशिश की है कन्वे करने की, तो उम्मीद करता हूँ कि वो सोचेंगे और इस पर तो यहाँ तक भी मशवरा दिया गया कि कमेटी फॉर्म कर ली जाए जो कि एग्जैक्ट पिक्चर बताए पैटर्न इन चीफ को, ताकि उसके बाद जो भी डिसीजन हो उसकी रोशनी में हो। बिल्कुल तो हमें बेसिकली साथ साथ नौजवान जो उनका कोई कसूर नहीं है, जो बेचारे खेल रहे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, वो खेल में आ जाते हैं, बिल्कुल। तो अगर वो खेल में आ गए तो हमें एज ए क्रिकेटर उनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना है ना, उनकी जॉब, उनका जरिए माश तो कुछ ना कुछ तो बनाना है, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कमेटी बन जाती है और उसकी जो भी कहना चाहिए सजेशंस होंगी या रिकमेंडेशंस होंगी, उसकी रोशनी के अंदर ये स्टेप्स लिए जाएं फर्दर, मैं समझता हूँ कि बेहतर होगी। रीजन्स क्रिकेट नो डाउट, जैसे हमने PSL में देखा, सिटी वाइज बड़े नाम ऊपर आए, कंपटीशन लेवल हो गया, और इमरान भाई का हमेशा से यही विजन रहा है 40 सालों से कि रीजन लेवल की या सिटी वाइज क्रिकेट होनी चाहिए, वो हम रख सकते हैं, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट को पैरेलल भी चला सकते हैं। बिल्कुल सही। मोइन भाई, विल गो फॉर अ ब्रेक, वापस आते हैं और ट्वीट के हवाले से बात करते हैं बिकॉज हम सारी चीज़ें ट्वीट से करते हैं। हमने ये देखा है कि वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। सो वी हैव एस्टैब्लिश्ड इन आवर शो के नजम शेठी साहब का टेन्योर खत्म हुआ है एज PCB चेयरमैन और एहसान मानी साहब विल टेक हिम ओवर, लेकिन क्या चैलेंजेस होंगे नए PCB चेयरमैन के लिए, वो नजम शेठी साहब की ही ज़बानी सुन लेते हैं, फिर मोइन भाई से उन चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि PSL को पाकिस्तान लाना है। हमने अगले साल के लिए 8 से 12 मैचेस की तैयारी करनी है, ये हमारा वादा है पाकिस्तान की आवाम का। इसी तरीके के साथ
हमने इंटरनेशनल कंपनी से इवैल्यूएशन कराई है हमारे असासे की, PSL की जो असासे, कि जो वैल्यूज़ उसमें आई हैं वो अगली टीम जो है उसको अचीव करे। कराची स्टेडियम जो है उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। हमने पूरा एक इमरजेंसी तौर पे नेस्पाक के साथ और NLC के साथ मिलकर वहाँ काम कर रहे हैं ताकि फरवरी तक वो तैयार हो जाए। हमारा एंटी करप्शन यूनिट दिन रात काम कर रहा है टू वीड आउट करप्शन फ्रॉम क्रिकेट। PSL को सबसे ज़्यादा ख़तरा इसी चीज़ से है, मगर हमने बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स इन प्लेस छोड़ के जा रहे हैं कि हमने BCCI के ऊपर एक केस किया हुआ है, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो अगले 2 महीने में कंक्लूजन उसकी होगी। मैं तो यहाँ नहीं हूँगा, मगर मेरा एक विटनेस स्टेटमेंट है और मैं इंशाल्लाह अपना विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने जाऊँगा। मेरी उम्मीद है कि PCB के अंदर स्टेबिलिटी रहेगी, अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, टीम को फुल सपोर्ट मिलेगा, कोचेज़ को फुल सपोर्ट मिलेगा, ताकि वो एतमाद के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप को तैयार करें और अच्छी कारकर्दगी का इजहार करें। All right, so very clearly described challenges for the new chairman PCB. लेकिन इन सारे challenges में मोइन भाई वन बाय वन आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सबसे पहला चैलेंज सीजन 4 PSL के 8 मैचेस पाकिस्तान में होना, डू यू थिंक इट इज अचीवेबल? इट इज़ ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लाइक के पिछली दफ़ा जब हुआ था गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, ठीक है, नून लीग की गवर्नमेंट थी, अब PTI की गवर्नमेंट है तो सपोर्ट मिलेगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी, लेकिन 3 मैचेस कराने के लिए हमने जितना सिक्योरिटी, जितना ह्यूमन रिसोर्स, जितनी चीजें लगी थी, डू यू थिंक के आसान होगा 8 मैचेस? आसान नहीं होगा नेचुरली, कोई भी चीज़ आसान नहीं है ज़िंदगी में, आपको उसको अर्न करना पड़ता है थ्रू योर हार्ड वर्क, अपने विजन के साथ। तो मेरा ख्याल है कि विजन है, इमरान भाई की जैसी कमिटमेंट है, जैसी डिटर्मिनेशन है और जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, कॉन्फिडेंस देते हैं उनको, सो मेरा ख्याल है कि डिलीवर करेंगे। और मजे की बात यह है कि सेठी साहब ने जाते जाते बड़े अच्छे तरीके से, चूंकि खुद मीडिया से ताल्लुक है उनका, बड़ा क्लियरली हाँ एक्सप्लेन किया, चैलेंजेस भी देखे गए कि उन्होंने क्या किया वो भी बता दिया, और आने वाले वक्तों में जो चीजें चैलेंजेस देखे गए वो भी बता दिए कि ये मीट करने पड़ेंगे, विच इज अ गुड साइन। आई थिंक इट्स अ हेल्दी थिंग, और आने वाली टीम से उम्मीद करता हूँ कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और अगला सवाल है मोइन भाई के फिक्सिंग पे गहरी नजर रखना, डू यू थिंक कि जो हमारी सिक्योरिटी, जो हमारी एंटी करप्शन सेठी साहब का मैंने सुना है दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात काम कर रही है, जरूर कर रही है, बट जो इस केस में जो PSL वाला केस होता है, आई एम सॉरी टू से कि प्रायर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद क्राइम को होने देना, ये टोटली मेरा ख्याल है कि फेलियर था। तो इसके ऊपर इमरान भाई को बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इस पे स्टांस लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। जो भी कर्नल आजम साहब जो, मेरा ख्याल है कि हाँ नए लोगों को यहाँ पे इंडक्शन की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा था कर्नल आजम साहब 2-2 3-3 दिन तक तो अपने मैसेजेस नहीं। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ जी, आपको जो प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये होने वाला है, तो आपने रोका क्यों नहीं, उसको होने दिया। उसके बाद पूरे मुल्क में पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है इस चीज़ से, इन 4-5 लोगों की वजह से, तो आप मुल्क के ऊपर ऐसे लोगों को, मेरा मतलब है कि क्राइम को रोक के अपने मुल्क का नाम, अपनी इज्जत बचानी चाहिए थी, ये बहुत बड़ा फेलियर था। आई डोंट नो व्हाई नजम साहब इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं एंटी करप्शन यूनिट को, नो डाउट की होगी मेहनत उन्होंने, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज PSL का ऑडिट। PSL का ऑडिट बहुत जरूरी है, और सुना यह है कि AGP ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिया ऑडिट, बट रिपोर्ट आना बाकी है। सो लेट्स सी रिपोर्ट क्या आती है, उम्मीद करते हैं कि अच्छी रिपोर्ट आए, और पाकिस्तान की यानी कोई बदनामी ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो उसके अंदर कि जिसकी वजह से जो है हम फिर बदनामी का कोई बाइस बने। सही है। अगला चैलेंज है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी कहना तो शायद ऑलरेडी हो गई। फैसल देखें बस, अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, अब सपोर्ट पूरी दुनिया से बहुत मिलेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पैटर्न इन चीफ लेजेंडरी इमरान भाई मौजूद हैं, तो इस चीज़ से बड़ी सपोर्ट मिलेगी। अब मेरा नहीं ख्याल है कि जब प्राइम मिनिस्टर और इमरान भाई तो 1 मिनट में स्टेटमेंट देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई टीमें मना कर पाएंगी। और जब इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर गारंटी करेंगे उनको यहाँ सिक्योरिटी की, तो कोई टीम मना नहीं करेगी, और मना करेगी तो फिर इमरान भाई आपको पता है कि कितने कमिटेड आदमी है और डिटर्मिन्ड है इस चीज़ के अंदर, वो रेसिप्रोकेट पूरा करते हैं। फिर वो मना करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो बड़ा क्लियर स्टांस देंगे कि फिर हम भी टूर नहीं करते आपसे, वरना आए आप भी टूर करें, बी टीम भेजेंगे तो हम भी बी टीम भेजेंगे। सो ये मेरा ख्याल है एक दफ़ा
बड़ा क्लियर मैसेज जाएगा। अभी हम बड़ा डिप्लोमेटिकली चल रहे थे इस चीज़ के अंदर, बट अब मेरा ख्याल है स्टांस बहुत क्लियर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो कि मैं समझता हूँ होना भी इसी तरह चाहिए। और ऐसे ही हमारे कायद रहेंगे जैसे इमरान भाई हमेशा से रहे, और लोग सुनते हैं उनकी बात पे चलते हैं, वो कॉन्फिडेंस देते हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग स्टांस होगा। तो एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, और उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव होगी। अगला चैलेंज है मोइन भाई हमारे शहर के हवाले से, कराची के नेशनल स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से। डू यू थिंक, आई थिंक दैट इज आल्सो अचीवेबल? इट्स वेल इट इज़ अचीवेबल, क्योंकि डेस्पा काम करी, एनएलसी काम करी। अब आई डोंट नो कि क्या टाइम फ्रेम दिया हुआ है, किस टाइम फ्रेम में, जो सुना हमने कि फरवरी से पहले बनना चाहिए। नेशनली पीएसएल के मैचेस होंगे, तो इसको थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि टाइमली फेज वाइज हर चीज़ हो जाए मुकम्मल बिफोर पीएसएल, ऐसे कोई चीज़ ना हो। पिछले साल हमने मैच तो करा लिया था, लेकिन थोड़ी बहुत कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो पूरी तरह से कहना चाहिए कि इक्विप नहीं था हमारा नेशनल स्टेडियम। बट उम्मीद करता हूँ इस दफ़ा ज़रूर हो जाएगा, और कोई इस तरह की कोई कहना चाहिए कि बदमज़गी या लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ कि वो टिकटिंग है। हमारे कराची में जब भी मैच हुआ था बहुत महंगे टिकट्स बिके थे, लोगों तक इस गेम को पहुँचाया जाए, सस्ता पहुँचाया जाए। ये लोगों का इंटरटेनमेंट है, इस मुल्क में वैसी इंटरटेनमेंट की कमी है और लोग पसंद करते हैं, फॉलोइंग है इस गेम की। तो कोशिश करें कि लो पेड लोगों के लिए भी टिकट्स के प्रोविजन रखें ताकि वो आसानी से खरीद के ग्राउंड तक जा सके। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोइन भाई, हमारा एक केस चल रहा है जो हमने आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी में रजिस्टर करवाया हुआ है इंडिया के साथ। सो डू यू थिंक कि उसमें कोई पेशरफ्त होगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट केस होगी? बिल्कुल उसका पेशरफ्त तो चल रही है। एहसान मानी साहब के आने से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आईसीसी में उनका एक अपना इन्फ्लुएंस है। दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड पर्सनली उनको जानते हैं, उनका इंटरेक्शन रहा है, तो हर तरफ से सपोर्ट मिलने का चांस है। और ये बायलैटरल सीरीज़ मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ज़रूर आ जाएगी। इमरान भाई भी इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये बायलैटरल सीरीज़ हो। और डायलॉग की भी पीटीआई ने बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने बात की है कि इंडिया से भी डायलॉग हो रहा है। तो मेरा ख्याल है, उम्मीद यही करता हूँ, और आने वाला जो है वो अच्छा बेहतर दौर होगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट पूरे पाकिस्तान के लिए मुझे नज़र आ रहा है इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और जिस तरह मोइन भाई हमने देखा कि हलफ बर्दारी की तकरीब में हमने देखा नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान आए, और इतने सारे वहाँ पे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी आए, और बाकी क्रिकेटर्स ने भी, उन्होंने सुनील गावस्कर वगैरह ने उनको सपोर्ट किया। सो आई थिंक इमरान खान साहब के पैटर्न इन चीफ बनने से ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। कितनी बड़ी बात है, पूरी कौम उनके खिलाफ, लेकिन उस इंसान ने स्टांस लिया, और ये स्टांस प्लेयर या आर्टिस्ट ही ले सकते हैं। इनके लिए कोई सरहदें नहीं होती हैं। सही बात। और वो प्योर अपनी दोस्ती की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से, एज ए क्रिकेटर एक पहली दफ़ा दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर जो क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर बना, सो इट वाज अ ग्रेट जेस्चर ऑफ हिम कि वो आए, पूरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली और बहुत ज़्यादा खुश गए यहाँ से। और यही वजह है कि उन्होंने थ्रू आउट स्टांस लिया हुआ इंडिया के अंदर, और जहाँ पे उनके ऊपर ब्लेम किया गया जी गद्दारी का, वो लगा दिया जी गद्दार इंडिया के, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि फिर मोदी साहब भी गद्दार हैं, जो एक प्राइवेट फंक्शन में, एक शादी में आ जाता है, तो फिर सारे गद्दार हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा जेस्चर था सिद्धू का, आर्मी चीफ का, उनको गले लगाना बहुत बड़ा जेस्चर था। और ये वही चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखना चाहते हैं। कुछ फैनेटिक हैं जो चाहते हैं कि डिस्टेंस रहे आपस में, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो इंसानियत की कदर करते हैं, उनको पता है, और यही वो जेस्चर है जिसकी वजह से हम आगे चल सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कल आपसे दोबारा मिलेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, विल सी यू टुमारो।